9th क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि आपका नई बुक में पेज 77 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमें दिख ही रहा है कि बस जो है रुक रही है क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर होती है। अब एक्सेलरेशन निकालना है। लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने लिखा है, फर्स्ट वी हैव टू राइट व्हाट इज़ गिवन। तो हमें गिवन है कि बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इसको हम km/h भी लिख सकते हैं या किलोमीटर पर आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको बुक में दिया गया है। आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, किलोमीटर पढ़ेंगे किलोमीटर पर आवर। -1 का मतलब है कि h नीचे से ऊपर उठकर ऊपर आया है, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर एंड आवर इनटू सेकंड्स। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 80 किलोमीटर बाय 1000 सो दैट इट चेंजेस इनटू मीटर, एंड पर आवर मतलब 1 आवर, तो 1 आवर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3600 टू चेंज इट इनटू सेकेंड। आफ्टर कटिंग यू विल रिसीव दिस फिगर 22, यू विल गेट दिस फिगर 22.22 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर है ऊपर और ये सेकेंड नीचे से चला गया, मीटर पर सेकेंड। नाउ द फाइनल वेलोसिटी v, तो इसको सिंबल्स आपको बताए हुए हैं। फाइनल वेलोसिटी v 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वी विल कन्वर्ट 60 किलोमीटर इनटू मीटर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 एंड पर आवर मतलब 1 आवर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 3600 टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। आफ्टर कटिंग you will get this figure 16.67 meter per second. Now it is also given time taken t is equal to 5 second. तो आपको हमेशा 5s मतलब s सेकेंड के लिए s लिखा मिलेगा। आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे सी लिख दो या पूरा सेकेंड की स्पेलिंग लिख दो, इट्स अप टू यू। लेकिन आपको क्वेश्चन में हमेशा s लिखा ही मिलेगा फॉर सेकेंड। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, तो हमें लिखना है, पहले गिवन लिखना है, फिर हमें लिखना है टू फाइंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, ये फार्मूला हमें इसलिए रिमेंबर करने है कि व्हाट इज़ गिवन व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, उसके बेस पर फार्मूला हमने यूज़ किया v इज इक्वल टू u प्लस 80। नो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो हमेशा हम लेफ़्ट में रखते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उसको हमेशा हम राइट में रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इट शोज़, ये सिंबल जो है इसका मतलब है ये इक्वल का निशान लगा के इस पर एरो बना देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इट शोज़। तो हमने इसकी साइड पे लट दी u प्लस 80 इज इक्वल टू वी। नाउ इट अगेन शोज़, अब यहाँ से u भी हमें गिवन है, इसको भी हटा देंगे तो 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। अब हमें t भी गिवन है तो ये भी हटाना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड a ओनली। तो ये जो t है वो तो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये जो t है इसको हटाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज़। तो a इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 16.67 मीटर पर सेकेंड माइनस 22.22 मीटर पर सेकेंड। घबराना नहीं है कि माइनस के बाद बिगर वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि जब बस इफ़ एनी ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आता है। नाउ t इज़ गिवन 5 सेकेंड, वी विल पुट ऑल द वैल्यूज़। अब इसमें से हम देखेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड यहाँ पे कॉमन बाहर आ रहा है, तो मैंने वैल्यूज़ को अंदर छोड़ दिया है। मीटर पर सेकेंड बाहर निकाला, नीचे से सेकेंड बाहर निकाला। यू नो पर सेकेंड का मतलब है कि s नीचे है, या आप इस s को ऊपर ले जाओ तो इसकी भी पावर -1 हो जाएगी, मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना। इस s को भी ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगी पावर, तो s -1 जुड़ जाएगा तो m s की पावर -2 हो जाएगा। वैसे भी पता है आपको एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो पर के लिए माइनस शब्द आ गया ना, माइनस सिंबल आ गया ना बेटा, ठीक है। तो ये जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट -5.55 अपॉन 5। आफ्टर डिवीजन यू विल गेट a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो बस है वो डिक्रीजिंग इट स्पीड है। नाउ यू हैव टू राइट द आंसर सेपरेटली ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइटिंग आंसर सेपरेटली। एक्सेलरेशन इज़ -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख दो बेशक आगे ऑफ द बस, या इतना ही काफ़ी है, ठीक है बेटा।